कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, आप सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे फेसबुक के पेज से जुड़ने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS Mumbai और इस पते पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। आज की फिल्में आपको बता दें। बाबुल की गलियां, पड़ोसन, स्वामी, सत्यम शिवम सुंदरम, हिमालय की गोद में, शर्मीली, अखियों के झरोकों से, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दूज का चांद, ताजमहल, अनजाना, मोहब्बत जिंदगी है, अमानुष और हीर रांझा। और एक बार फिर आपको बता दें इन फिल्मों के नाम। बाबुल की गलियां, पड़ोसन, स्वामी, सत्यम शिवम सुंदरम, हिमालय की गोद में, शर्मीली, अखियों के झरोकों से, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दूज का चांद, ताजमहल, अनजाना, मोहब्बत जिंदगी है, अमानुष और हीर रांझा। तो इन फिल्मों की यादें आपको ताज़ा करनी हैं। वो समा, वो एहसास आपको याद होगा श्रोताओं, जब झरोकों से ठंडी हवाओं ने तो कभी बारिश की बूंदों ने आपको पुकारा। इन नज़ारों, चांद सितारों ने कभी इन्हीं झरोकों के शामियाने भी सजाए। वो मन जो झरोकों या खिड़कियों के पास चला जाता है, दूर तलक निहारता है, फिर लौट आता है। आंखों से नींद भी इन्हीं झरोकों से कहीं चली जाती है, कभी सपने सजा लाती है। यही झरोके कभी दीपक से जगमगाते हैं। जाने कितनी ही तमन्नाओं का साथी रहा घर का ये सुंदर झरोखा। इन्हीं खिड़कियों पर कभी बातें करना, कभी किसी के आने की बाट जोहना। यही झरोके कभी रात की चांदनी तो कभी भोर की किरणों की दस्तक भी लाते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
ये अभिनेत्री जीनत अमान हैं और इनका फिल्म में क्या नाम होता है, यानी आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत। तो फिल्म में अभिनेत्री जीनत अमान का क्या नाम है ये आपको बताना है। और हमारे श्रोता एक हैं लिखते हैं कि आज की गीत माला सतरंगी थीम है, सतरंगी है थीम तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन फिल्मों की सूची के अनुसार गीत तो बढ़िया सुनने को मिलेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की सभी फिल्में मैंने कई बार देखी हैं, बाबुल की गलियां नहीं देखी, यानी इस फिल्म को नहीं देखा, लेकिन बिजी होने के कारण जो प्रोग्राम है मोबाइल पर सुन लेता हूं। और कुछ गीत भी इन्होंने अपनी पसंद के लिखे हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि आज लगता है खिड़की या झरोके की बात होगी, आँखियों के झरोके से, और वो खिड़की जो बंद रहती है। इन तमाम गीतों को इन्होंने याद किया है और लिखा है। तो चलिए, आज की थीम तो आपको समझ में आई गई होगी, झरोखों से जुड़ी कोई यादें हैं तो आप हमसे जरूर साझा कीजिए श्रोताओ। और इस फिल्म की तो बड़ी सारी यादें होंगी, ये भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त विनोद खन्ना बड़े ही एक मशहूर स्टार बनने की तरफ चल पड़े थे। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। लगता है मेला न जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ। अरे सबको पता है ये दास्तां, इस घर में है एक लड़की जवान, आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। गम की घटा है ये छट जाएगी, आहों से दीवार फट जाएगी, जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी, एक रोज खुल जाएगी टूट के ये, कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है।
ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती। विनोद खन्ना तमाम चाहने वालों के एक बड़े ही अच्छे से स्टार उस वक्त जो उमड़ रहे थे, मन में जज्बात, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा विनोद खन्ना की फिल्में जो हैं वो देखना चाहते थे। और उसी समय ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पड़ोसन के बारे में कि अपने समय की सबसे सुपरहिट कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में सुनील दत्त, सायरा बानो, किशोर कुमार, महमूद, राम दुलारी, केएस मुखर्जी तमाम जो थे उनके नाम इन्होंने लिखे हैं। और किशोर कुमार की आवाज़ में एक गाना कहना है, ये बड़ा ही मतलब इन्होंने इस फिल्म के गीतों को भी याद किया है। एक और श्रोता हमारी दूज के चांद फिल्म को याद करती हैं कि दूज का चांद ये भाई बहन के प्यार से बहुत भावनात्मक रूप से इसमें जोड़ा गया है। हालांकि इस फिल्म में इस दिन एक मेला भी दिखाया गया है जिसे दूज का मेला कहते हैं। और इस मेले के बारे में ये लिखती हैं कि जब सुहागिनें और विवाह के इच्छुक लड़कियां नदी में जलते हुए मिट्टी के दिए छोड़ती हैं, फिल्म का शीर्षक गीत भी इन्होंने याद किया है। तो फिल्मों के साथ बड़ी सारी यादें भी जुड़ी हुई होती हैं श्रोताओं। और कुछ फिल्में जो आज हमने शामिल की हैं, उन्हें आपने कब देखा, कैसे देखा और क्या यादें इन फिल्मों की हैं, ये आप हमसे बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में जिस तरह से हेमलता जी ने यानी अखियों के झरोकों से इस फिल्म की ये बात करते हैं कि हेमलता जी ने गाया है जो गीत, कोई भी फिल्म का शीर्षक गीत नहीं भूल सकता। ये एक बहुत लंबा गीत है, लेकिन रविंद्र जैन का संगीत और हेमलता का गायन इतना सुकून देने वाला है कि ये जरा भी ज्यादा लंबा नहीं लगता। इसमें सचिन का जो बाल सुलभ आकर्षण और रंजिता जी का विनम्र व्यवहार भी शामिल है। और हमारे तमाम श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में भी लिखा है। बहरहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत। और इससे पहले आपको एक जवाब देना था कि अभिनेत्री जीनत अमान का नाम क्या था फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में। जी हाँ, रूपा इनका नाम होता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल का जवाब देने की भी कोशिश की है। आप बताएं कि ये फिल्म कौन सी है। पान खाते हुए एक कैरेक्टर हैं इस फिल्म में, इस सीन में भी। आप क्या उनको पहचानते हैं? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद
का टुकड़ा रहता है। बड़े खूबसूरत अंदाज में पान खाते हुए ये जो कलाकार थे ये किशोर कुमार, और इन्हीं की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म पड़ोसन से। एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि फिल्म पड़ोसन हास्य और रोमांच से भरी एक ऐसी फिल्म जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। ये फिल्म अनेक वजह से याद की जाती है। एक तूफानी कॉमेडी जहां दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। इस फिल्म में का एक मुख्य जो किरदार था वो किशोर दा थे, और उनके साथ महमूद जी, और इन सब के बीच केशव मुखर्जी और साथ ही सुनील दत्त का एक बेहतरीन रोल था। और आज की गीतमाला की थीम के बारे में इन्होंने भी लिखा है। और एक सवाल यहाँ आपसे करते हैं श्रोताओ कि एक ऐतिहासिक इमारत है जो तमाम खिड़कियों यानी झरोकों से बनी हुई है, और क्लू के लिए आपको बता देते हैं कि ये जयपुर यानी किस क्षेत्र में है। जयपुर में तो है, लेकिन ये कहाँ आता है और कौन सी इमारत है? एक चीज मांगते हैं। क्या? एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ, उल्टी सीधी चीज कभी ना मांगे सच्चा प्यार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं। अच्छे से फरमाइश करना, सुनने से पहले क्या डरना। मांगो बाबा कुछ भी मांगो। मांगू? हाँ हाँ। दिल पर रख कर हाथ करो पहले हमसे इकरार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं। श्रोताओ, ये जो झरोखों वाली इमारत है इसमें कितनी खिड़कियां हैं, क्या आपको पता है? बोलो। मांगू छोटा सा नजराना। इतना लंबा अफसाना। ओ मांगू छोटा सा नजराना। इतना लंबा अफसाना। जल्दी से कह दो। कह तो रहा हूँ। अरे जल्दी से कह दो। कह तो रहा हूँ। रात को खिड़की खोल के रखना। हाय राम, तुम आओगे? हाँ हाँ हाँ, रात को खिड़की खोल के रखना। दो नैनों से बोल के रखना। आगे बोलो। यही आए मेरे सपने तो ये करना दे इनकार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं। खुली खुली इस जुल्फ का साया मांगू तो क्या दोगी। बस। रंग रूप का ये सरमाया मांगू तो क्या दोगी। ना ना। कहो तुम्हारी बाहों में मैं रह सकता हूँ। अभी नहीं। क्या इन होठों को मैं अपना कह सकता हूँ। अभी नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कि जाने किस दिन टूटेगी दीवार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ। अब जो मिलना। अच्छा जी। अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार। तो अगले इतवार। जी सरकार। अच्छा है त्योहार। संजय
संजय खान और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे बाबुल की गलियां फिल्म से। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा था कि झरोखों वाली एक ऐतिहासिक इमारत जयपुर में है और ये आपको बतानी है, यानी इसमें कितनी खिड़कियां हैं। अगर आपको पता हो तो आप जरूर बताएं। और वैसे एक सवाल और बनता है श्रोताओ, हमारे विविध भारती से भी एक कार्यक्रम इससे प्रसारित होता है इसी नाम से, और साथ ही साथ जो हम डिटेल्स बताते हैं अपने कार्यक्रमों की वो भी एक नाम है। तो ये नाम अगर आप फटाफट हमें लिखकर भेज दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला कार्यक्रम की सभी फिल्में देखी हुई हैं, जिसके एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीतों का चयन किया गया, जिसके गीत में प्रकृति के मनोरम दृश्यों को दिखाया गया है। अगर गीतों में प्राकृतिक सुंदरता यानी इसका समागम होता है तो इससे गीतों की खूबसूरती बढ़ जाती है, क्योंकि प्रकृति की सबसे सुंदर बात यह है कि प्रकृति एक चेहरे का नाम है, क्योंकि प्रकृति जीवन के रंगों से रंग कैनवास की तरह है, जो गीत बनकर आसमान को नीलापन, पेड़ों की जो है हरियाली, धरती का भूरापन या सब मिलकर किसी भी फिल्म के गीत को सुपरहिट बनाने में एक अहम योगदान देते हैं। और राजेश रोशन फिल्म के येसुदास का गीत का करूं सजनी, इस गीत को इन्होंने याद किया है। तो देखते हैं कि ये गीत कब बजता है आज के कार्यक्रम में। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। कुछ यादें आपकी झरोकों से जुड़ी हुई होंगी श्रोताओं, आप वो यादें हमसे जरूर साझा करें। इस फिल्म को पहचानें। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाई आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाई आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी।
चोरी चोरी बोले मोरा कंगना अब के जो चांद उस्मानी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। मोहब्बत जिंदगी है इस फिल्म से। आवाज़ थी आशा भोसले की, एस एच बिहारी की बोल थे, ओ पी नैयर का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आँखियों की झरोकों से शीर्षक जितना काव्यात्मक है उतना ही प्रभावशाली इसका संगीत भी है। हम सब जानते हैं कि गुणी संगीतकार रविंद्र जैन की आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म के गीत और संगीत का जिम्मा राजश्री ने उन्हें दिया। तब उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। बिना का गीतमाला की याद इन्होंने करी है कि उस वर्ष ये गीत जो था वो किसी वर्ष टॉप पायदान पर भी रहा करता था। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोताओं ने इससे बताने की कोशिश भी की है। जी हाँ, झरोखा जो हमारे यहाँ से प्रसारित होता है उसमें हम कार्यक्रमों के बारे में जो झलकियाँ बताते हैं, ये एक दूसरा हवा महल कार्यक्रम जो आप सुनते हैं काफ़ी पुराना है ये। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि जी हाँ, हवा महल यही है वो ऐतिहासिक इमारत जो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। लाल और गुलाबी खूबसूरत पत्थरों से यानी बलुआ पत्थरों से ये निर्मित है और जयपुर के सिटी पैलेस के किनारे ये स्थित है। वैसे अगर इसकी बात करें तो वेंचुरी प्रभाव से जो हवा को ठंडा रखने की क्रिया है वो कुछ इसमें नजर आती है। और वैसे अगर देखा जाए तो 5 मंजिला ये इमारत है जिसमें 953 छोटी बड़ी खिड़कियां हैं और झरोखा यानी कि जो सामने दिखती हैं वो 953 हैं। और जाली से यानी जटिल जाली जो इसमें बनाई गई है वो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो जी हाँ, ये जो इमारत है वो ये कह सकते हैं कि भारतीय वास्तुकला और जो मुगल वास्तुकला है उसका एक खूबसूरत सा उदाहरण भी है। रास्ते में एक खूबसूरत गाड़ी चली जा रही है इस गीत में। इस गाड़ी का क्या नंबर है श्रोताओ? मैंने देखा जो सांवरे
खूबसूरत सी गाड़ी चली जा रही है श्रोता। रंजिता और सचिन पिलगांवकर हैं इसकी गाड़ी में, और गाड़ी का जो नंबर है MRZ6585। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, हवा महल कार्यक्रम जो रात 8 बजे प्रसारित होता है और विविध भारती से, और कार्यक्रमों की जानकारी जिसमें दी जाती है उस कार्यक्रम का नाम है झरोखा। और हमारे एक श्रोता ने फिल्म स्वामी को याद किया है कि शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड, उत्पल दत्त और विक्रम मुख्य भूमिका निभाए थे। इन्होंने निर्माता जया चक्रवर्ती एवं निर्देशक बासु चटर्जी हैं, और इस फिल्म की डिटेल इन्होंने लिखी है। श्रोताओ, आप इस गीत को सुने, और ये कौन सी अभिनेत्री हैं जो बाट निहार रही हैं किसी का। करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। जब भी कोई आहट होवे मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन
अगला गीत किस संदर्भ में गाया जा रहा है श्रोताओं, ये आपको पहचानना है और बताना है, क्योंकि हर गीत का अपना कुछ न कुछ मूड तो होता ही है और तभी इन गीतों की खूबसूरत रचना होती है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मैं तुलसी तेरे आंगन की कई ये फिल्म मराठी के प्रसिद्ध लेखक चंद्रकांत काकोडकर के किताब पर बनी है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है फिल्म पड़ोसन, ये फिल्म मैंने 10-12 बार देखी है। इस फिल्म के गाने में किशोर कुमार का कॉमेडी बहुत ही अभिनय बेमिसाल है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर की अधिकतर ऐतिहासिक इमारतें शहर के केंद्र में 4 दीवारी वाले शहर के अंदर और बड़ी चौपड़ एवं चांदपोल गेट के आसपास है। हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और कुछ शाही मकबरे जैसी ऐतिहासिक इमारतें इसी केंद्र में हैं। तो इन इमारतों का, या फिर हवा महल की ही बात क्यों न करें श्रोताओ, इस इमारत को क्या आपने देखा है? ये गीत किस संदर्भ में लिखा गया है, कौन किसको देख रहा है और कौन बच रहा है? चांद तकता है इधर, चांद तकता है इधर, आओ कहीं छुप जाए, कहीं लागे ना नजर, आओ कहीं छुप जाए, चांद तकता है इधर। शाखों से झुके जाते हैं होठों की तरफ, फूल शाखों से झुके जाते हैं होठों की तरफ, झोंके पल खा के मुड़े आते हैं, ओ मुड़े आते हैं जुल्फों की तरफ। छोड़ कर इनके डगर, छोड़ कर इनके डगर, आओ कहीं छुप जाए, कहीं लागे ना नजर, आओ कहीं छुप जाए, चांद तकता है इधर। डालो ना असर, दिल पे डालो ना असर, आओ कहीं छुप जाए, चांद तकता है इधर, आओ कहीं छुप जाए, चांद तकता है इधर। सारी नजरों से परे, सारे नजारों से परे, सारी नजरों से परे, सारे नजारों से परे, आसमानों पे चमकते हुए, ओ चमकते हुए तारों से परे। तकता है इधर। चांद की नजर भी लग जाती है तो चांद से छुपता छुपाता ये नगमा था दूज का चांद फिल्म से। और स्वामी फिल्म के लिए हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, खिड़की पर कौन आशा देखती हैं, ये हैं शबाना आजमी। और ये गीत फिल्माया गया बड़े ही अपने जमाने के एक बहुत ही अलग और उम्दा स्टार धीरज इनके ऊपर। और अगला गीत आपको पहचानना है और साथ ही एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि एक फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना है और शर्मिला टैगोर को दिखाया जाता है, सुजीत कुमार को भी दिखाया जाता है।
ये गीत आप पहचानिए जिसमें शर्मिला टैगोर खिड़की पर बैठी हैं। ये कौन सा गीत है? और एक सवाल आपसे और पूछ लेते हैं। बहुत सारी खिड़कियों वाला एक गीत है जो देवानंद और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। ये कौन सा नगमा है? ये कलाकार कौन है? और बांग्ला फिल्म के सुपरस्टार उत्तम कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अमानुष से। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, जॉनी मेरा नाम ये फिल्म है और वो गीत था पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जिसमें बहुत सारी खिड़कियां नजर आती हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि शर्मिला टैगोर का वो कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म है, तो ये आराधना फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना सुजीत कुमार नजर आते हैं और ट्रेन की खिड़की पर यानी टॉय ट्रेन की खिड़की पर बैठी हैं शर्मिला टैगोर। एक हमारी श्रोता ने लिखा है, घर की खिड़की हवा सूर्य प्रकाश को घर में लाती है, बाहर के सुंदर नजारे धोखे के इशारे भी सामने रखती है। खिड़की को हम सुंदर पर्दों से, लता फूल पंछियों के शोपीस से सजाते हैं। इसी तरह हमारे मन की भी खिड़की होती है। इस झरोखे से हम सद्गुणों के अंदर प्रवेश करते हैं, अच्छे बर्ताव से उसे सजाते हैं ना। जी हाँ, खिड़कियों को इन चीजों से तो सजाते ही हैं। एक और जमाना था श्रोताओं जब खिड़कियों पर दिए रखे होते थे। आपको कलाकार पहचानने हैं। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए, तन की चांदी मन का सोना, सपनों वाली रात लिए। मेरी
धीरे का इशारा समझो, अब दिया दिल का जलाना होगा। तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो। जा सकोगी? मुझे जाना होगा। जाओ। छोड़ो भी नहीं, छोड़ो ना। आज की रात तो दिल तोड़ो ना। आंचल फैला काजल आँखों में ये रात लिए कैसे जाऊं सखियों में अब तेरी सौगात लिए ढलका आंचल फैला काजल। सीने की ये धड़कन सुन लेना कोई, हाय 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 देखे ना कोई। ना जाओ ना जाओ, हटो हटो डर लगता है, सुनो सुनो डर लगता है। दिल में कितनी कलियां महकी, कैसे कैसे फूल खिले। नाजुक नाजुक मीठे मीठे होठों की खैरात लिए मेरी दुनिया में तुम आई। चांद से कैसे आँखें मिलाऊं, बाहों में आओ तुमको बताऊं। बस भी करो। अब न डरो, रात है ये अपनी। पायल छलके कंगना खलके बदली जाए चाल मेरी। मंजिल मंजिल चलना होगा हाथों में अब हाथ लिए। मेरी दुनिया में तुम आई। क्या क्या प्रिया राजवंश और राजकुमार पर फिल्माया गया ही रांझा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं श्रोताओ, फिल्म अलबेला में आपने गीता दत्त और भगवान दादा को खूब पसंद किया। ये फिल्म भी अपने ज़माने की बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में एक गीत था जो झरोखा यानी खिड़की पर शब्दों से फिल्माया गया था। ये गीत क्या आपको याद है? अपने समय का बड़ा ही मकबूल गीत था श्रोताओ। और ये गीत, इसमें कौन खिड़कियों से यानी झरोखों से निहार रहा है और ये आसमान से कौन सी परी उतर रही है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्के अदम से। आज जरा शाने वफा देखे जमाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। ये माना हमें
से उतरती परी हैं बीना रॉय, साथ होते हैं प्रदीप कुमार। और श्रोताओं, फिल्म ताजमहल का ये नगमा था, संगीत था खूबसूरत, रोशन का संगीतबद्ध किया ये नगमा था। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।